गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने लेसन तो आगे समझाया ही था, कुछ दूसरी बार लेसन और प्रश्न के उत्तर समझने का प्रयत्न किया। गलती से मैंने आपको जो प्रश्न समझाए थे वह प्रश्न नहीं देकर दूसरे प्रश्न दिए, है ना। तो आज मैं वह प्रश्न दूंगी और जो कल मैंने उत्तर के साथ आपको दिए वह प्रश्न थोड़ा समझ लेते हैं। आपने लिखा है, पढ़ा है, तो थोड़ा और ध्यान में आ जाए, बराबर। और जो कल मैंने आपको प्रश्न समझाए थे तो उसके उत्तर के साथ मैं आज आपको भेजूंगी, बराबर। तो कल मैंने भेजा था आपको, ऐसा क्यों कहा। पहला है, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 असरफियाँ है। ऐसा क्यों कहा। तो लड़के ने ऐसा क्यों कहा था, कहानी याद हो तो आपको पता होगा कि लड़के की माँ ने क्या कहा था, क्या सीख रही थी, याद आया आपको। सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। यह सीख उसने अपने मन में उतार ली थी और इसीलिए उसने सरदार के पूछने पर कह दिया कि मेरे पास 40 असरफियाँ है ना। तो आपको मैंने ये उत्तर लिख कर भेजा है, आप चेक कर लेना और वो लिख भी लेना। अब है, सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। ऐसा क्यों कहा। तो बच्चे की माँ ने जो सीख दी थी वह बच्चा अपने मन में उतार कर उसे अपने मन में उतार कर वह उसी रास्ते पर चल रहा था। तो इतना छोटा बच्चा जो अपनी माँ की सीख अपने मन में उतार कर उसी रास्ते पर चलता है, तो हम तो बड़े हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। यह सोचकर सरदार ने डाकुओं से कहा कि लूटा हुआ सामान सबको वापस कर दो। यानी कि अब डाकू का जो सरदार है वह पूरा जो अपना लुटेरों का धंधा है वह बंद कर देना चाहता है और अच्छे इंसान बनकर जीना चाहता है, बराबर। मैंने कुछ मेरे वाक्य भी कहे हैं, आपको मैंने जो लिख कर दिया है उतना ही लिखना है, बराबर। अब आगे क्या है, पढ़िए और लिखिए। आपको यहाँ जो वाक्य है वो लिखना है, लिखते लिखते पढ़कर लिखना है, बराबर। लड़का, मेरे पास 40 असरफियाँ है। यहाँ आप लिखोगे तो लिखते समय ध्यान में रखना है कहाँ पर पूर्ण विराम है, अवतरण चिन्ह है, योजक है, योजक यानी जो लिटी करते हैं वह, बराबर। प्रश्नार्थ चिन्ह, सब कुछ जहाँ जहाँ पर भी आपको ऐसा कहे कि पढ़िए और लिखिए तो यही वाक्य आपको फिर से लिखना है, बराबर। तो ध्यान में रखोगे उसकी मात्रा, विराम चिन्ह, सब कुछ
और फिर बाद में आप लिखोगे। तो यहाँ पर ये वाक्य है, फिर से, लड़का, मेरे पास 40 असरफियाँ है। आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो ये पांचों वाक्य आप अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से बोलकर फिर लिखोगे, बराबर। अब क्या है, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो आप होते तो क्या करते? जो हम होते तो असरफिया नहीं बताते, है ना। पर ये अब्दुल कादिर था, वह बड़े होकर संत बने और पहले से वह माँ की आज्ञा का पालन करते थे। हमें भी उसकी तरह बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हम होते तो उनके जैसे ही सच बोलने का प्रयत्न करते, बराबर। अब चौथा प्रश्न क्या है, पढ़िए और समझिए। सिर्फ समझना नहीं है, लिखना भी है, बराबर। तो यहाँ पर विरोधी शब्द है, माँ बाप, बड़ा छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास दूर, बराबर। तो ये विरोधी शब्द भी पढ़िए और समझिए लिखा है, आपको लिखना भी है। तो आप अपनी नोट में लिखोगे भी, बराबर। अब क्या है, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। यहाँ पर आपको ये पूरी कहानी टूक में लिखनी है कि कहानी क्या है। तो कुछ लोग बगदाद की ओर जा रहे थे, जिन्हें काफिला कहते हैं, और रास्ते में उन लोगों को लुटेरों ने लूट लिया। सबके पास जो भी सामान था वह ले लिया। एक बालक खड़ा रहकर वह सब कुछ देख रहा था, और जब उससे पूछा गया तो उसने उसके पास जो 40 असरफियाँ थी वह कह दिया कि मेरे पास 40 असरफियाँ है। डाकुओं के सरदार ने उससे पूछा कि क्यों तूने ऐसा कह दिया? तब उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है, और इसी नीति को अपनाते हुए वह सच बोल देता है। इसकी बात सुनकर डाकू का हृदय पिघल जाता है और उसका हृदय परिवर्तन होता है, और वह डाकुओं से कहता है, यानी कि सरदार डाकुओं से कहता है कि जिसका जो भी सामान है उन्हें वापस कर दो। आज से हम लूट मार करना बंद कर देते हैं। जो यह छोटा सा बालक अपनी माँ का कहा मानता है, तो हम तो बड़े हैं, हमें भी इसी नेक रास्ते पर चलना चाहिए। यही बालक बड़ा होकर बड़ा संत बनता है, जो अब्दुल कादिर के नाम से प्रसिद्ध होता है ना। तो इतनी छोटी सी ये कहानी आपको लिखनी है। ये प्रश्न के उत्तर भी मैंने आपको भेजा है, जो आप देखकर लिख लोगे। कल मैंने जो प्रश्न कहे थे उसके प्रश्न
मैं आपको आज भेज दूंगी। बराबर। तो ये आप अब अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखोगे। बराबर। ओके, थैंक यू।